बोला कि इलाज करवा लो जब कंसीव नहीं हो रहा। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, उसमें बोला एक साल बाद अपने हो जाए बच्चा रानी आपकी छोटी है। फिर उसके बाद ब्लीडिंग चालू हो गई, पता ही नहीं चला इस तरह। फिर डॉक्टर के पास दवाई लेने गई, वो बोल रहे आपको मिसकैरेज हो गया। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह का। मेरी नाम पिंकी है, मैं अम्बाले से रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु ने कैसे मेरी शर्मिंदगी को दूर किया। मेरी मैरिज 2022 में हुई है। मैरिज के बाद बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद बेबी प्लानिंग के लिए सोचा, उसके बाद फिर कंसीव भी हो गया। 3-4 महीने ठीक रहे, उसके बाद मिसकैरेज हो गया। उसके बाद भी कंसीव नहीं हुआ काफ़ी। फिर इलाज भी बोला, जगह जगह बोला कि इलाज करवा लो जब कंसीव नहीं हो रहा। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, उसमें बोला एक साल बाद अपने हो जाए बच्चा रानी आपकी छोटी है। फिर करवाया तो उसमें भी इस तरह बोला नॉर्मल है। उसके बाद फिर करवाया, फिर मैंने दवाई करवाई तो उधर बोल रहे थे लंबा इलाज चलेगा आपका। पेट में दर्द हो रहा था मेरे पहले, फिर उसके बाद ब्लीडिंग चालू हो गई, पता नहीं चला इस तरह हुआ। 2-3 महीने मेरे को अच्छे रहते अच्छे। मैरिज के बाद में हमने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा, 2-3 महीने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मेरे मैरिज के बाद कंसीव किया, प्रेगनेंसी को कंसीव किया। उसके बाद 2-3 महीने ठीक रहे। फिर एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा, अचानक से पेट में दर्द बहुत ज़ोर से होने लग गया। फिर उसके बाद ब्लीडिंग चालू हो गई, पता ही नहीं चला इस तरह। फिर डॉक्टर के पास दवाई लेने गई, वो बोल रहे आपको मिसकैरेज हो गया। मैं घबरा गई। फिर मैं अपने मैके में थी, मैं अपनी मम्मी से बोला मम्मी मेरे को ब्लीडिंग हो रही है। मम्मी बोल रही चल बेटा दवाई दिलवा के लेगा। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, वो बोल रहे इसको तो मिसकैरेज हो गया। घर वाले बोल रहे पता चलेगा तो उधर वो गुस्सा करेंगे। फिर मैंने इधर बताया नहीं काफ़ी दिन तक। फिर बोल रहे मतलब पता लग ही जाता। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे आपको तो इस तरह हो गए। फिर मैंने इनको बताया डर डर के, उनकी इस तरह बात हो गई। ये बोल रहे इस तरह आपको करना नहीं चाहिए, ये गुस्सा कर रहे थे। फिर हमको बताना तो चाहिए। मैंने बिना बताए अपने मैके चली गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी दिन फिर वो करी, गुस्सा हुआ रहे थे। मेरे घर वाले बोल रहे आपने पहली बार ही इस तरह कर दिया। फिर वो ने आपको पहली बार दिया तो वो भी आप पे संभाल के नहीं रखा गया, इस तरह गुस्सा करते थे। फिर थोड़े दिन उसके बाद मेरे घर वाले सिगरे घबरा गए। जब मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरी माँ मेरे भाई सब डर गए थे, बोल रहे थे कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे इसके ससुराल वाले। मैं बहुत ही निराश हो गई। जब मेरा मिसकैरेज हो गया मैं बहुत ही निराश हो गई, अकेली हो गई, डिस्पेयर टूट गई थी पूरी तरीक़ा से। मेरे पहले बच्चे के साथ इस तरह हो गया। मैंने अपने घर पे आके अपने घर वालों को बताया, फिर वो भी दुखी हो गए थे कि पहला वो इस तरह हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के अल्ट्रासाउंड, उन्होंने ये बोला कि आपकी बच्चेदानी का साइज भी छोटा है, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपके लिए बहुत टाइम लगेगा। हमने फिर भी इंतज़ार किया, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 2-3 डॉक्टर भी चेंज किए थे हमने, अलग अलग दवाइयाँ देते थे। मैं भी सोचती थी मैं दूसरे के बच्चों को देख के कि मेरा भी बच्चा हो तो मैं उसके साथ खेलूं। दूसरे के बच्चे करते तो मेरे को लगता था फिर वो इस तरह मेरे घर में भी बच्चों की वो होनी चाहिए। मेरे घर वाले बोलते थे कि मतलब मेरी भाभी वगैरह बोलते 3 साल हो गए आपको बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, झाड़ फूक वालों के पास चले जाओ, इस तरह बोलते घर वाले के उधर चले जाओ, उधर बच्चे हो जाएंगे आपके, उधर हो जाएंगे। जो मेरे हस्बैंड है वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते, वो कहते कोई नहीं प्रभु हमको देगा, हम किधर भी नहीं जाएंगे, वो विश्वास रखते थे, इस तरह बोल देते थे। मम्मा जी घोषणा करते थे, मम्मा जी बोलते थे कि गर्भ के फल आशीष हो रहे हैं, हम उस घोषणा को रिसीव करते थे। एक बहन प्रेग्नेंट है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसको आ रही हैं। एक बहन प्रेग्नेंट है और उसको डिलीवरी के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। परमेश्वर इसी समय हर वो अटैक जो तुम्हारी डिलीवरी के ऊपर है,
मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर उस डिमोनिक पावर को जो इस बच्चे के खिलाफ, आपके खिलाफ युक्तियां हैं शैतान की, वो टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बच्चन के द्वारा मैंने प्रार्थना करी, तो बच्चन लेके, बच्चन में का मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढने की खोज पाओगे तो मिलेगा। उस बच्चन को लेके मैंने 1 महीना रेगुलर अकेले में घुटने के बल आके फिर विश्वास करा था। उसके बाद मेरे को लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, आप चर्च नहीं जाओ, आपके चर्च नहीं जाने से आपके बहू के बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने बोला मैंने प्रभु विश्वास रखता, मैं यार शर्मिंदगी को दूर करेगा, बस प्रभु विश्वास और भरोसा था। बस प्रभु तू ही सब कुछ जानता है, लोग क्या बोलते उसके बारे में हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खुदावन मैं तू सब कुछ जानता है। इतने लोगों के जीवन में तूने गवाही बनाई और तू हमारे जीवन में भी गवाही बनाएगा। हमारे घर में भी बच्ची की चिल्लंगारियाँ डोलेंगी, बता परमेश्वर का कहते हैं। बस प्रभु तू जानता है, लोग क्या बोलते हैं उससे हमारे को कोई नहीं पड़ता। लोग सारे बोलते थे, रिश्तेदार बोलते तू अपनी बहू की सियाने के पास ले जा, झाड़ फूंक करवा। मैंने कुछ भी नहीं करवाएगा, देगा तब भी नहीं देगा तभी। मेरे अपने खुदाबंद पर पूरा विश्वास है कहते हैं। मैंने प्रभु सारा कुछ तू जानता है, प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी को हम जानते हैं प्रभु, बस प्रभु तुझ पे विश्वास है। लोग हम संगति में बने रहे, अपने विश्वास खुदावन पे प्रभु पे था। क्या कहते हैं प्रभु तू ही सब कुछ करेगा। हम चर्च में जाते एक दूसरे बच्चों को देखते थे प्रभु, मैं बोलती प्रभु मम्मा जी बोलते हैं पिता परमेश्वर बच्चों की ब्लेसिंग को प्रभु हमारे जीवन में भी गवाही बना प्रभु, हम तेरी वेदी पे खड़े होकर गवाही दें अपने पिता। 2025 में 21 दिसंबर को बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस कर, हम बहुत आनंदित हैं और हमारे घर वाले भी सारे आनंदित हैं। जब हमने कंसीव करा था तब मेरे घर वाले खूब खुश हुए थे सारे जने। प्रभु ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारी ब्लेसिंग को देख सकते हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार भी बहुत खुश है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मम्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी शर्मिंदगी को दूर किया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।